बहुत ही दुख की बात है और ये इतना एकदम से सडनली हुआ, तो अभी तक हम लोग सब शॉक में हैं क्योंकि ऐसी कोई तकलीफ़ नहीं थी उनको जिसके बारे में हम जानते थे। तो सडनली एकदम से ऐसा हो गया और ये बहुत ही दुख की बात है। और मेरी तो पहली फिल्म रीमा जी के साथ थी, क़यामत से क़यामत तक में थी वो मेरे साथ। वो बहुत ही कमाल के एक्टर हैं और उनका जो दिल है वो इतना साफ़ है, सोशली इतनी कॉन्शियस हैं। वो जो हम पानी का काम कर रहे थे उसमें वो कितना आगे आगे बढ़ के, मतलब यंगस्टर्स से ज़्यादा वो आगे बढ़ के आ रही थी। तो बस यही दुआ है हमारी कि उनकी आत्मा को शांति मिले। इससे बड़ा नुकसान तो हो ही नहीं सकता। रीमा जी का इतना बड़ा योगदान है हिंदी सिनेमा के प्रति। भारतीय माँ क्या होती है, भारतीय माँ की क्या कुर्बानियाँ होती हैं, एक भारतीय माँ कितनी खुशगवार होती है, ये तमाम खूबियाँ रीमा जी ने एक भारतीय नारी की बहुत ही खूबसूरती के साथ दर्शाई हैं, जो मैं समझता हूँ कि अपने आप में एक इतिहास है। माँ कैसी होनी चाहिए, अच्छी माँ कैसी होनी चाहिए, जब ये सवाल आता था तो सबसे पहले रीमा जी की छवि आंखों के सामने आती थी। हम इंडिया में रहते हैं, लेकिन जो NRIs हैं, जो आज हमारे देश से दूर हैं, जहां हमारी सभ्यता या संस्कार सिर्फ फिल्मों के जरिए पहुंचते हैं, तो रीमा जी ने बताया NRIs को और सारी दुनिया को कि एक हिंदुस्तानी माँ क्या होती है। तो बहुत बड़ा इनका कंट्रीब्यूशन है। अंग्रेजी में कहेंगे कि जिसे एक आइडियल मदर कहा जाए, माँ क्या होती है, माँ की कुर्बानी क्या होती है, माँ कितनी खुशगवार होती है, माँ अपने बच्चों के लिए क्या क्या नहीं करती है, ये सब रीमा जी ने फिल्मों के ज़रिए दर्शाया है। निजी तौर पे मैं उन्हें बहुत अच्छे तरीके से जानता था। वो एक अकेली महिला हैं इस इंडस्ट्री में जो मुझे भाई कहती थी, रज़ा भाई कहती थी, और मैं उन्हें हमेशा अपनी छोटी बहन समझता था। और ऐसा कोई ईद का त्यौहार नहीं होता था जब रीमा जी का ईद की मुबारकबाद का मेरे पास कॉल ना आए। और पिछली ईद पर उन्होंने मुझे एक बहुत बड़ा और ख़ूबसूरत उन्होंने टेबल लैंप मुझे भेजा था। बड़े अच्छे मेरे उनसे संबंध रहे एज ए कलीग, एज ए फ्रेंड। बस उनके बारे में यही कहूँगा कि जो अमिट छाप उन्होंने छोड़ी है वो अपने आप में एक कीर्तिमान है। इतनी जल्दी चली जाएंगी इसकी हमें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। जैसी हीरे जैसी उनकी चमकीली आंखें थीं, वैसा ही हीरे जैसा उनका दिल था। जैसी एक बहुत ही सुंदर सी उनकी शक्ल थी, वैसे ही वो सुंदर अंदर से भी थी। जो चेहरे पे था वो अंदर था। बड़ी एक दिलकश मुस्कुराहट थी, चमकीली आंखें थीं। आज वो नहीं है, यकीन होता नहीं है, लेकिन करना पड़ता है। आखिर में उनके बारे में यही कहूँगा कि यूं तो आते हैं लोग जाते हैं, यूं तो आते हैं लोग जाते हैं, ज़िंदगी में हज़ार हाल, लेकिन इनमें कुछ ऐसे लोग होते हैं दिल पे जो नक्श छोड़ जाते हैं। यूं तो आते हैं लोग जाते हैं। रीमा जी के अचानक चले जाने से कला क्षेत्र की अपरिमित हानि हुई है। ये तो बिल्कुल एक वास्तव है, मगर नियति की इच्छा, उसके आगे क्या कर सकते हैं। जहाँ तक मुझे लगता है कि आज तक रीमा जी ने बहुत कुछ किया था, लोगों को बहुत कुछ दर्जेदार क्लास 1 का ऐसा अभिनय देखने को मिला है, मगर रीमा जी और भी कुछ कर सकती थी। ये कोई उम्र नहीं थी, मगर नियति की इच्छा है। और दूसरी बात कहना चाहूँगा कि बहुत ही अच्छे स्वभाव की रीमा जी। तो अगर एक लाइन में बोलना चाहूँ तो मैं यही कहूँगा कि आज तक जो रीमा जी ने कला क्षेत्र को दिया है वो, और रीमा जी का सुंदर, सरल, नितल, निर्मल स्वभाव, ये दोनों चीज़ें लोगों के, रसिकों के, आमजनों के चिरंतन ध्यान में रहेगी।